जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देश और राजधानी की सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियो में हमने पहले 3 कॉन्टिनेंट कंप्लीट किए हैं, जिसमें एशिया, यूरोप और अफ्रीका के सभी देशों और उनकी राजधानी को कंप्लीट किया है। और उसी सीरीज़ का ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम लोग नॉर्थ अमेरिका की सभी देशों की बात करेंगे और उनकी राजधानियों की भी बात करेंगे, और कौन से देश कहाँ पे लोकेट कर रहा है उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। और जो भी कुछ देश से इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, और नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका में क्या डिफरेंस है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ना जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उससे जुड़ जाएं। तो चलिए देखिए, नॉर्थ अमेरिका में 23 देश हैं कुल मिला के। 10 मेनलैंड में हैं। मेनलैंड कहने का मतलब ये जो आपको बड़ा सा भूभाग दिख रहा है, इस पे 10 देश हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे कैरिबियाई देश हैं, यहाँ पर 7 देश हैं। और इधर ही बगल में है लेसर एंटील्स, जिसे हम लोग वेस्टर्न इंडीज भी बोलते हैं। तो इसमें 6 देश हैं। तो इन सबको हम लोग अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। तो मेनलैंड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली कंट्री है यहाँ की कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री भी है, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। ये देखिए है ओटावा। और कनाडा इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कनाडा की कोस्ट लाइन है, यानी जो तटीय किनारा है, वो विश्व में सबसे बड़ा इसी का है। यानी विश्व में सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बाउंड्री कनाडा की ही है, क्योंकि इसके चारों तरफ सी या सागर या कोई ना कोई पानी का इलाका मौजूद है। तो सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री या कोस्ट लाइन बाउंड्री किसकी है? तो कनाडा की है। और कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर पे 5 ग्रेट लेक्स हैं, महान झीलें जिन्हें बोला जाता है, जिसमें लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक इयरी और लेक ओंटारियो है। इन्हें 5 महाझील बोला जाता है या महान झील बोला जाता है, जिसमें से सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील है। तो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर झील कहाँ पे है? कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे है, लेक सुपीरियर। अच्छा, कनाडा के ऊपर ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा होगा। देखिए, ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये नॉर्थ अमेरिका में ही लाई करता है, लेकिन अगर इस पे देखा जाए कंट्रोल किसका है, तो कंट्रोल है डेनमार्क का। और डेनमार्क किस महाद्वीप की कंट्री है? तो ये यूरोप की कंट्री है। तो ग्रीनलैंड ज्योग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका में लाई करता है, लेकिन पॉलिटिकली डेनमार्क के कंट्रोल में है, इसीलिए इसके नीचे डेनमार्क लिखा है। और ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक। ये देखिए लिखा है नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इसे हमने यूरोप वाले वीडियो में डिस्कस किया है। तो कनाडा हो गया और ग्रीनलैंड हो गया। कनाडा की ओटावा, ग्रीनलैंड की नूक। फिर अगला बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे आम बोलचाल भाषा में अमेरिका बोला जाता है। तो यही अमेरिका वो एक देश है जो दुनिया में सबसे सुपर पावर कहा जाता है। यानी नॉर्थ अमेरिका और इस अमेरिका में यही फर्क है कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, और इस महाद्वीप में 23 देश हैं। उन्हीं देशों में एक देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे यूएसए बोला जाता है। यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। ये देखिए, और यहीं के इस समय राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी, यानी यूएसए में भी, हमारी इंडिया की तरह स्टेट्स हैं। जैसे हमारे इंडिया में 28 राज्य हैं, उसी तरह यहाँ पर 50 राज्य हैं। ये यहाँ पर सबकी बाउंड्री को मार्क करके दिखाया गया है। जैसे कैलिफोर्निया यहाँ का एक राज्य है, न्यू मैक्सिको यहाँ का एक राज्य है, टेक्सास यहाँ का एक राज्य है। तो इस तरह 50 राज्य यहाँ पर हैं। और इस टाइम जो दुनिया की सुपर पावर है वो यही देश ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। फिर आगे बढ़ते हैं मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। फिर आगे बढ़ते हैं, मेक्सिको के बाद है गुआटेमाला। गुआटेमाला की राजधानी है गुआटेमाला सिटी। फिर नेक्स्ट है बेलीज। बेलीज की राजधानी है बेलमोपेन। फिर आगे है होंडुरास। होंडुरास की राजधानी है तेग्युसिगल्पा। देखिए, मेक्सिको की है मेक्सिको सिटी, गुआटेमाला की गुआटेमाला सिटी, बेलीज की बेलमोपेन, और होंडुरास की तेग्युसिगल्पा। फिर नेक्स्ट है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। फिर आगे निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। फिर नेक्स्ट कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। और कोस्टा रिका पेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। फिर नेक्स्ट है पनामा।
जो मेनलैंड का 10वां देश है। और पनामा की राजधानी है ये पनामा सिटी, यहाँ आपको दिख रहा है। और ये पनामा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही वह देश है जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये हरा हरा है, ये इधर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे ये इधर साउथ अमेरिका है। तो इसी को बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस क्या होता है? जमीन का वह भूभाग जो बड़े बड़े दो भूभागों को जोड़ता है। देखिए ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, ये बड़ा भूभाग हो गया, और नीचे साउथ अमेरिका है, ये बड़ा भूभाग हो गया। और इन दोनों लैंड एरिया को एक लैंड एरिया ही जोड़ रहा है, उसे ही बोलते हैं इस्थमस। और एक टर्म होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट होता है जो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा हो, उसे बोलते हैं स्ट्रेट। या चैनल, जैसे आपको यहाँ पर युकाटन चैनल दिख रहा है, तो ये चैनल दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सी से जोड़ रहा है और मेक्सिको और क्यूबा को अलग कर रहा है। तो यानी इस्थमस दो बड़ी बड़ी लैंड बाउंड्रीज को कनेक्ट करता है और दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। यहाँ पर कैरेबियन सी है और ये जो पानी है ये पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर का पानी है। तो ये इस्थमस ऑफ पनामा कैरेबियन सी और पैसिफिक महासागर को अलग करती है। तो ये हो गई हमारी मेनलैंड की 10 कंट्रीज़। ये कनाडा, राजधानी है ओटावा। यूनाइटेड स्टेट्स की है वॉशिंगटन डीसी। मेक्सिको की है मेक्सिको सिटी। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी। बेलीज़ की बेलमोपेन। होंडुरास की तेग्यूसिगल्पा। एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर। निकारागुआ की मानागुआ। कोस्टारिका की सैन जोस और पनामा की पनामा सिटी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ये कैरिबियाई देशों की तरफ। ये बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, कैरिबियाई देश भी हैं, और यहीं इन्हीं में कलेक्टिवली जो आइलैंड होते हैं उन्हें ही वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। वेस्ट इंडीज़ कोई एक देश नहीं है, बहुत सारे आइलैंड को मिलाकर वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। तो आइलैंड कंट्रीज़ में सबसे पहली कंट्री है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना। और क्यूबा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, यानी चीनी का कटोरा क्यूबा को ही बोला जाता है। और क्यूबा के एक तानाशाह रहे हैं फिदेल कास्त्रो, जो कि लगभग 40 से 50 साल सत्ता में रहे हैं। और उनकी यानी क्यूबा में जब फिदेल कास्त्रो का शासन था तब उनका और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत तगड़ी दुश्मनी थी। यानी इस अमेरिका के लिए ये क्यूबा काफ़ी चैलेंज क्रिएट करता था। फिर क्यूबा की राजधानी है हवाना। फिर नेक्स्ट है जमाइका। जमाइका की राजधानी है किंगस्टोन। फिर अगला देश है हाइती। हाइती की राजधानी है पोर्ट आउ प्रिंस। फिर नेक्स्ट है डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी है सेंट डोमिनिगो। फिर आगे है सैन जुआन। सैन जुआन की राजधानी है प्यूर्टो रिको। फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर चलें, यहाँ लिखा है दा बहामास। दा बहामास की राजधानी है नसाउ। और हम लोग तो यहाँ बहामास के चप्पल भी पहनते हैं, तो वही ये वो बहामास नहीं है, लेकिन बहामास नाम की ही कंपनी है जिनके फुटवियर आते हैं। तो बहामास की राजधानी है नसाउ। फिर इसी के ऊपर चलते हैं बरमूडा। बरमूडा से आपको कुछ याद आ रहा होगा, बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा की राजधानी है हैमिल्टन। और यहीं पर सरगासो सी में ही एक ट्रायंगल बनता है, उसे ही बरमूडा ट्रायंगल बोलते हैं। और यहाँ पर जो भी कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो डूब जाता है रहस्यमयी तरीके से। आज तक उसका पता नहीं चल पाया कि यहाँ पे चीज़ें आने के बाद डूब क्यों जाती है, और जो भी चीज़ें यहाँ पर आई हैं वो आज तक वापस नहीं गई हैं, लौट के नहीं गई हैं। इसीलिए बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी रहस्य ही है, इसको साइंस भी सुलझा नहीं सका है। तो इस तरह 10 कंट्री मेनलैंड की हो गई, 7 कंट्री ये हो गई कैरिबियन देशों की, और 6 कंट्री इधर लेसर एंटील्स हैं। काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन लेसर एंटील को इधर थोड़ा बड़े में दिखाया गया है। और ये इतने छोटे देश हैं कि इन्हें मैप में भी लोकेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इनको भी देख लेंगे। यहाँ पर ये 6 ही हैं। इनमें सबसे ऊपर है एंटीगुआ एंड बरबूडा, जिसकी राजधानी है सेंट जोन या सेंट जॉन। फिर आगे है डोमिनिका। डोमिनिका की राजधानी है रूसो। फिर नेक्स्ट है सेंट लूसिया, इसकी राजधानी है कैस्ट्रीज। फिर आगे है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, इसकी राजधानी है किंग्सटाउन। देखिए एक यहाँ पर जमाइका था, इसकी राजधानी है किंग्सटोन, और इसकी राजधानी है किंग्सटाउन। तो वो किंग्सटोन है, ये किंग्सटाउन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर नेक्स्ट है ग्रेनेडा, इसकी राजधानी है सेंट जॉर्ज। और एक यहाँ पर थोड़ा बड़ा देश है इन लोगों के कंपैरिजन में, बारबाडोस, इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। तो इस तरह ये हो गए लेसर एंटील्स के 6 देश। तो इस तरह 6 देश हो गए लेसर एंटील्स के, 7 हो गए के कैरिबियाई देश, और 10 हो गए मेनलैंड के देश। तो इस तरह नॉर्थ अमेरिका के 23 देश कंप्लीट हो चुके हैं। और जहां तक पॉसिबल हो सका है मैंने उनकी लोकेशन भी आपको मैप पे दिखा दी है।
तो अगर प्रयास पसंद आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साउथ अमेरिका को डिस्कस करेंगे, जिसमें केवल 12 देश हैं। तो हम लोग इन 12 देशों की राजधानी को देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनकी भी बात करेंगे। और आप लोगों में से जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका वाला वीडियो ना देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े हों, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, क्योंकि टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जो डेली का अपडेट होता है उस पर अपलोड कर दिया जाता है। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।